हाँ जी बच्चे, आफ्टर द जस्ट द बेसिक कॉन्सैप्ट ऑफ जीसीडी हुण आपां प्रूफ करना है कि जीसीडी एग्जिस्ट करदा ते यूनीक हुंदा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 देखो पेज नंबर 38 ते, इफ ए एंड बी कोई दो इंटीजर्स लए ने, नॉट बोथ जीरो, ठीक है, जीरो नहीं है, देन प्रूव नॉन जीरो ने, देन प्रूव दैट जीसीडी ऑफ ए बी एग्जिस्ट एंड इज यूनीक। ए बी दा जीसीडी एग्जिस्ट करेगा तो यूनीक होएगा। ठीक है, फर्स्टली आपां प्रूव करांगे कि जीसीडी एग्जिस्ट करदा है। सो दे लिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप दो इंटीजर्स ले ले ए बी, दोनों की ने पॉजिटिव ने, जिहदे विच बी ग्रेटर दैन ए है। ठीक है, जिवें असीं एग्जाम्पल च कीता सीगा 25 एंड 135 लिया सी, इसे तरह तुसीं बेशक उही एग्जाम्पल नूं देख लो। सो जीसीडी एज यू ऑल नो कि जीसीडी साइन इज नॉट अफेक्टेड बाय साइंस ऑफ ए बी, है ना। जीसीडी पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी जिहड़े इंटीजर्स दा जीसीडी आपां निकालना वो मे भी नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो ए डिवाइड कर रहा सपोज बी नूं, ठीक है, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम असं लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू AQ1 प्लस R1, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन आप लगाती, जिथे R1 साडा की है A तो छोटा होएगा, ठीक है, डिवाइजर तो, एंड लेस दैन इक्वल टू 0 होएगा। यह चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हुण अगर तो साडा इत्थे रिमाइंडर 0 आ गया, है ना, अगर रिमाइंडर A नूं B नाल डिवाइड किया, तुसीं फर्स्ट टाइम च तुहाडा जिहड़ा रिमाइंडर है 0 आ गया, R1 अगर 0 आ गया, ठीक है, देन बी आ जाएगा AQ1 के बराबर। इट मीनस ए डिवाइड कर रहा है बी नू, ठीक है, इथों रिमाइंडर पहली बारी 0 आ गया, इट मीनस साडा जीसीडी की आ गया ए, है ना। जीसीडी की एग्जिस्टेंस यही है ना कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, जीसीडी का मतलब जे रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जीसीडी एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर रिमाइंडर 0 होया तो जीसीडी साडा की आ गया ए बी दा ए, इट मीनस जीसीडी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, हुण सैकेंड केस चों ने क्या है, ऊपर करो, कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है, तुसी डिवाइड कर रहे हो, तुहाडे को रिमाइंडर इत्थे नॉन जीरो आ गया, नहीं 0 आया, फिर दोबारा डिवाइजर ना डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर डिवाइजर नहीं 0 आया तो कोई ना कोई रिमाइंडर दोबारा आएगा साडे को R2। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। हुण अगर सेकेंड टाइम तुसी डिवाइड किया, इत्थे सेकेंड टाइम अगर R2 तुहाडा 0 आ गया, सपोज R2 0 आ गया, इत्थे 0 पुट कर दोगे, A इक्वल्स टू R1 Q2। ठीक है, इस सेकेंड स्टैप च पहले R1 जिहड़ा आया नॉन जीरो आया, तो साडा जिहड़ा दोबारा उहनूं डिवाइड करांगे ना एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली। सो R2 नूं 0 पुट करता, A इक्वल्स टू R1 Q आ गया। इत्थों की शो हो रहा है कि R1 किनूं डिवाइड कर रहा है, A नूं, है ना। इत्थे शो हो रहा है ना R1 डिवाइड कर रहा है A नूं, बिकॉज आपां A नूं लिख सकते हैं A इक्वल्स टू R1 इंटू सम इंटीजर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, A दी वैल्यू इत्थे पुट करती, इक्वेशन नंबर 1 साडे को की हैगा B इक्वल्स टू AQ1 प्लस R1। इत्थे A दी वैल्यू पुट की R1 Q2, ये चीज बन गई साडे को। सो R1 इंटू आ भी की है कोई इंटीजर, है ना, आ भी कोई इंटीजर बनेगा। सो इत्थों की शो हो रहा है कि R1 डिवाइड्स B, है ना, R1 डिवाइड्स B बिकॉज B इज इक्वल्स टू R1 इंटू सम इंटीजर अप। सो R1 B नूं भी डिवाइड कर गया। पहले आपां प्रूफ किया सी जो रिमाइंडर 0 आया सी, R1 इत्थे ऊपर R1 A नूं डिवाइड कर गया, R1 B नूं भी डिवाइड कर गया। ठीक है, सो हुण कोई कॉमन डिवाइजर तुसी P ले लिया जिहड़ा A नूं भी डिवाइड कर रहा ते P नूं भी डिवाइड कर रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जीसीडी कोई कॉमन डिवाइजर P ले लिया। सो P जिहड़ा है ऑब्वियसली R1 नूं भी डिवाइड करेगा, या P इक्वल टू R1 हो सकता है या लेस देन R1 होएगा, ये कंडीशन आएगी। सो अगर देखो हुण जीसीडी ए बी दा की होएगा R1। ठीक है, बिकॉज आपां इक्वेशन नंबर 3 ते 4 तो देखो, ठीक है, R1 डिवाइड कर रहा है B नूं एंड P डिवाइड कर रहा है R1 नूं। सो P की आ गया लेस देन इक्वल टू R1 हो सकता। सो जीसीडी ए बी दा की आ गया R1। सो इत्थे भी रिमाइंडर निकल आया। ठीक है, सो इट मीनस जीसीडी एग्जिस्ट कर गया। अच्छा कर लेने